अब इस YouTube चैनल में आपको एवरीडे फिजिक्स से रिलेटेड आपकी जो क्लास 12th की फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो नहीं, ये कहें कि इसमें सीक्वेंस के ऑर्डर में आपको रेगुलर जो आपका कोर्स है वो कवर कराया जाएगा। इट मींस स्टूडेंट, अब जो हमने डिसाइड किया है कि इस YouTube चैनल में क्लास 11th और क्लास 12th फिजिक्स का जो स्कूल से रिलेटेड कोर्स है वो पूरा कवर किया जाएगा। इट मींस सिलेबस को कवर करेंगे, पूरे न्यूमेरिकल कवर करेंगे और जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पेपर हैं उनको भी सॉल्व कराएंगे। तो स्टूडेंट, मेरा मानना यह है कि अगर आप इस YouTube चैनल से जुड़े हैं तो आपको जो है रेगुलर वीडियोज मिलेंगी और आपका सिलेबस भी यहां पूरा जो है कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ जो है यूनिट टू करंट इलेक्ट्रिसिटी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ, दूसरा है सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आज जो क्लास है अपनी, ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस एंड ओम्स लॉ का जो थियरी पार्ट है पूरा, उसकी लास्ट क्लास होगी। फिर इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस एंड ओम्स लॉ के न्यूमेरिकल अटेंड करेंगे। देन आज का जो टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस। हम लोगों ने देखा था कि एवरी इलेक्ट्रिक कंडक्टर देन अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस की। तो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को 2 टाइप से कंबाइन किया जा सकता है। एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो गया एंड एक हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टर तो भाई इलेक्ट्रिक कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है जो उसमें फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट करती है। और इस प्रॉपर्टी का ओरिजिन जो है वो हमने बताया था कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज एटम के बीच जो कोलिजन होते हैं, ड्यू टू विच उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, बट उसके फ्लो में एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इट मींस इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने की भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वही इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में आज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस। देन स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को 2 टाइप से कंबाइन किया जा सकता है। एक तो है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस एंड सेकेंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देन स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को समझते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को सीरीज में किस तरीके से कंबाइन किया जा सकता है। तो फर्स्ट जो है अपना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस, स्टूडेंट, सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस
रेजिस्टेंसेस को हम जो है, हमारे पास जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक रजिस्टर होता है उसके फर्स्ट इंड को हम इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। फर्स्ट इंड ऑफ इलेक्ट्रिक सेल इज कनेक्टेड विद द फर्स्ट इंड ऑफ इलेक्ट्रिक रजिस्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। एंड जो सेकेंड इंड होता है इस रजिस्टर का, उस सेकेंड इंड को हम सेकेंड रजिस्टर के फर्स्ट इंड से कनेक्ट कर देते हैं, और रजिस्टर का जो सेकेंड इंड होगा सेकेंड रजिस्टर का, उसको थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट इंड से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? और जो लास्ट रजिस्टर है उसके सेकेंड टर्मिनल को हम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। अब स्टूडेंट यहां पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो कंडक्टर में हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। तो यहां पर जो हाई पोटेंशियल है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए सपोज दैट यहां से 1 सेकेंड में Q कूलम I कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है। I एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग होता है कि I कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में। तो अगर 1 सेकेंड में यहां से I कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज आ रहा है तो यही I कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज स्टूडेंट इस रजिस्टर में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। सिंपल सी बात है यार, अपने पास 3 टाइप के पाइप हैं। क्लियर? तो अगर आपने तीनों पाइप इस तरीके से कनेक्ट कर दिए तो इसको सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप बोलेंगे। क्लियर? अगर आपने इस तरीके से इनको कनेक्ट करके रखा है तो अब स्टूडेंट ये जो फर्स्ट पाइप है अपना, इससे जो भी वाटर फ्लो करेगा वो सेकंड में भी वही जाएगा और थर्ड में भी वही जाएगा। ठीक उसी तरीके यार इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को बोलते हैं। तो जो फर्स्ट कंडक्टर है उसमें जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, वही हमारा सेकेंड कंडक्टर में भी जाएगा, वही हमारा थर्ड कंडक्टर में भी जाएगा। तो स्टूडेंट मीनिंग ये समझ में आई कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, इनमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी उसका जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो अब भाई यहां जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो R1 में भी आई है, R2 में भी आई है, R3 में भी आई है। और इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है। स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस से जुड़े हुए, इन्हें एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस को डिफरेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस के डिफरेंट पोल्स को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का निगेटिव टर्मिनल सेकेंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल से, सेकेंड का निगेटिव टर्मिनल फर्स्ट के पॉजिटिव से कनेक्टेड। इट मीन्स सच कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन विच negative poles of resistor are connected to each other is called series combination of resistors। अब स्टूडेंट यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम, देन इलेक्ट्रिक करंट
in series combination is same at each register. तो स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं उन सब में जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है वो सेम होती है, बट स्टूडेंट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा। लेकिन का जब ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स कनेक्टेड है सीरीज कॉम्बिनेशन में, अगर ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स डिफरेंट वैल्यू के हैं तो इनका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक वोल्टेज होगा वो स्टूडेंट डिफरेंट होगा। देन व्हाइल इलेक्ट्रिक वोल्टेज across each register is different। अब स्टूडेंट अगर हम फर्स्ट इलेक्ट्रिक रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू देखते हैं तो वो स्मॉल आई है और जो रजिस्टर है वो R1 रेजिस्टेंस का। तो स्टूडेंट इसका जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज होगा वो होगा V1 इज इक्वल टू I इंटू R1 और इसका जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज होगा V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 और यहां पर जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज होगा स्टूडेंट V3 इज इक्वल टू I इंटू R3। देन स्टूडेंट इस रेजिस्टेंस में 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन है वो V1 जूल है। यहां पर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन है वो V2 जूल है। यहां पर 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन है वो V3 जूल है। देन टोटल वर्क डन जो स्टूडेंट हुआ वो हुआ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने के लिए टोटल वर्क डन क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक सेल एनर्जी देगा। इट मींस अगर इलेक्ट्रिक सेल का वोल्टेज V है तो स्टूडेंट इन तीनों रजिस्टर में जो भी नेट वर्क डन हो रहा है 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में, और इलेक्ट्रिक सेल हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक के लिए 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जो एनर्जी दे रहा है वो V जूल की है। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ टोटल इलेक्ट्रिक वोल्टेज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब स्टूडेंट हमें यहां पर फाइंड आउट करना है इन तीनों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टर। अब यहां पर इलेक्ट्रिक सर्किट में स्टूडेंट 3 इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड। अब इन तीनों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के प्लेस में ऐसा कौन सा इलेक्ट्रिक रेजिस्टर होगा जिसको अगर हम कनेक्ट करें तो स्टूडेंट इतना इलेक्ट्रिक वोल्टेज उस अकेले इलेक्ट्रिक रेजिस्टर में ड्रॉप हो जाए और उसमें भी इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो हो, तब वो इन तीनों इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स के इक्विवेलेंट एक सिंगल इलेक्ट्रिक रेजिस्टर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम तीनों इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स को हटाकर इनके प्लेस में एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैपिटल R अप्लाई करते हैं और जो इलेक्ट्रिक सेल का वोल्टेज है वो V ही है, तब इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो वो I हो। क्लियर स्टूडेंट? तो ये जो कैपिटल R है ये एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। मतलब इस इलेक्ट्रिक सर्किट से इन तीनों इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स को हटा दिया जाए और इनके प्लेस में एक इलेक्ट्रिक रेजिस्टर कैपिटल R ओम का लगा दिया जाए। अगर वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टर इतनी ही इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराता है सेम इलेक्ट्रिक वोल्टेज डिफरेंस में, देन स्टूडेंट हम बोलेंगे कि ये जो कैपिटल R है ये इन R1, R2, R3 के प्लेस में लगाएंगे
तो इन तीनों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रजिस्टर है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो स्टूडेंट यहां पर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स में फाइंड आउट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, V के प्लेस में पुट कर देते हैं। यहां पर जो V की वैल्यू हुई V इज इक्वल टू IR, क्लियर। देन IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I को कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। देन कैपिटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 ओ। तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर हम लोग कनेक्ट करते हैं उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रिक रजिस्टर का जो पॉजिटिव टर्म, जो फर्स्ट इंड है उसको हम इलेक्ट्रिक सेल से कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट रजिस्टर का सेकेंड इंड सेकेंड रजिस्टर के फर्स्ट इंड से, सेकेंड रजिस्टर का सेकेंड इंड थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट इंड से कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार ऐड करते करते जो लास्ट रजिस्टर है उसका जो सेकेंड इंड है हम उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। तो सच कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स। तो भाई इस प्रकार अगर हम जोड़ते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स को, उसको हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस बोलते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में स्टूडेंट ईच रजिस्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम होगी और ईच रजिस्टर के क्रॉस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिफरेंट होगा। अगर ये जो रजिस्टर हैं इनके जो रेजिस्टेंसेस हैं वो डिफरेंट। फिर स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करना था कि इन तीनों के प्लेस में अगर हमें कोई एक इक्विवेलेंट रजिस्टर लगाए जो इतनी ही इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराता है सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, तो वो रजिस्टर हमारा कितने ओम का होगा। तो भाई वो हमने कंसीडर किया कि R ओम का लगा देते हैं तो और करंट वो सेम इक्वली फ्लो होती है। देन V इज इक्वल टू IR पुट करते हैं। अब स्टूडेंट टोटल पोटेंशियल जो है हमारा वो भी है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। देन टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होगा हमारा। V1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, V2 की वैल्यू पुट करते हैं, V3 की वैल्यू पुट करते हैं। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फाइंड आउट होता है। तो स्टूडेंट यहाँ कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ रहा है? सीरीज कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस में जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो सेम होती है और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला है वो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फाइंड आउट होता है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट 10 इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स अप्लाई कर दिए जाए तो फार्मूला क्या बनेगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। हाँ तो स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बाद अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स। क्लियर? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स में क्या करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स होते हैं उसमें जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टर है तो इसका फर्स्ट टर्मिनल और जो सेकेंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टर है इसको फर्स्ट लेट करते हैं R1 ओम, इसको सेकेंड लेट करते हैं R2 ओम। तो स्टूडेंट फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल, सेकेंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टर का फर्स्ट टर्मिनल एंड थर्ड इलेक्ट्रिक रजिस्टर का जो फर्स्ट टर्मिनल है, इन तीनों इलेक्ट्रिक रजिस्टर के फर्स्ट टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करते हैं और इसको जाके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पे जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इलेक्ट्रिक रजिस्टर के जो सेकेंड टर्मिनल है उनको एक साथ कनेक्ट करके उनको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो भाई यहां इनके फर्स्ट टर्मिनल को एक साथ और सेकेंड टर्मिनल को
एक साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रजिस्टर है, इसमें इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस के फर्स्ट टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा देते हैं, और जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये जो इलेक्ट्रिक रजिस्टर्स है, इनके सेकेंड टर्मिनल को कनेक्ट करते हुए बैटरी के निगेटिव टर्मिनल के साथ लगा देते हैं। लेट करते हैं कि बैटरी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैपिटल V है। अब भाई बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट चलेगी, बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट I आ रही है। इट मींस बैटरी से 1 सेकेंड में I कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होकर आ रहा है। तो स्टूडेंट ये I कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज में से I1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारे फर्स्ट इलेक्ट्रिक रजिस्टर में जाएगा 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में I2 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज सेकेंड रजिस्टर में जाएगा, एंड 1 सेकेंड में I3 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज थर्ड इलेक्ट्रिक रजिस्टर में जाएगा। इट मींस स्टूडेंट यहां से जो करंट चलेगी फिर ये तीनों रजिस्टर में ये डिवाइड हो जाएगी। क्लियर? तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में हमने देखा था कि ईच इलेक्ट्रिक रजिस्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो सेम है, बट यहां पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रजिस्टर्स में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू है वो डिफरेंट। क्लियर स्टूडेंट? और यहां से वही इलेक्ट्रिक करंट भाई I1, I2, I3 बाद में मिलने के बाद नेट इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारी वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में इंटर हो जाएगी। अब स्टूडेंट यहां पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की, तो भाई बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने फर्स्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को भी कनेक्ट करके रखा है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से यहां पर फर्स्ट टर्मिनल तीनों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और सेकेंड टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट, रजिस्टर के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। तो स्टूडेंट जो भी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। इट मींस ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक रजिस्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, इसी तरीके सेकेंड भी उन्हीं पॉइंट से कनेक्टेड है, थर्ड भी उन्हीं पॉइंट से कनेक्टेड है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर भाई हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के 1 पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है उसे ही हम उन दोनों पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो भाई फर्स्ट इलेक्ट्रिक रजिस्टर भी तो उसी पॉइंट से कनेक्टेड है जिससे सेकेंड इलेक्ट्रिक रजिस्टर हमारा कनेक्टेड है, जिससे थर्ड इलेक्ट्रिक रजिस्टर हमारा कनेक्टेड है। इट मींस स्टूडेंट जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट इलेक्ट्रिक रजिस्टर के क्रॉस मिल रहा है वही सेकेंड रजिस्टर के क्रॉस मिल रहा है, वही हमारा थर्ड इलेक्ट्रिक रजिस्टर के क्रॉस भी मिल रहा है। तो स्टूडेंट कॉन्सेप्ट क्या बना कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रजिस्टर्स होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू ईच रजिस्टर में डिफरेंट होती है, बट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर होता है वो सेम होता है। तो भाई बात समझ में आती है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट is different in each register while electric potential difference across each register is same। क्लियर स्टूडेंट? अब यहां पे अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक करंट की बात करें
तो भाई टोटल इलेक्ट्रिक करंट जो आ रही है, टोटल इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट जो है स्टूडेंट वो एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर स्टूडेंट? देन जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट आई हुई वो I1 प्लस I2 प्लस I3 हो गई। अब यहां पर स्टूडेंट अगर हम चेक करें कि फर्स्ट इलेक्ट्रिक रजिस्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है I1, तो उसकी वैल्यू होगी V बाई R1, एंड सेकेंड इलेक्ट्रिक रजिस्टर में जो करंट होगी वो V बाई R2, एंड थर्ड इलेक्ट्रिक रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट V बाई R3। देन स्टूडेंट I इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें क्या चेक करना है कि ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर हम इन तीनों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस को हटा दें और इनके प्लेस में एक सिंगल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लगा दें, इन तीनों इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को हटा दें और इनके प्लेस में एक सिंगल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को लगा दें, और वो ऐसा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हो कि उसमें नेट इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो वो I हो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V को लगाने पर, मतलब सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V में जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट I है वो उस अकेले इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में फ्लो होने लगे। तो इट्स मीनिंग इज दैट कि हमें इन तीनों को हटाना है और इनके प्लेस में एक सिंगल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को लगाना है, और अगर इस सिंगल इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में जो फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट है वो I है, तो इस इलेक्ट्रिक रजिस्टर को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक रजिस्टर। क्लियर स्टूडेंट? देन हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो हम भाई I के प्लेस में पुट करेंगे फिर V बाई कैपिटल R। देन V सेम है यहां पर, तो V को कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे और फार्मूला क्या बनेगा, 1 बाई कैपिटल R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। क्लियर स्टूडेंट? देन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस जुड़े हैं उनके रेजिस्टेंस का, जितने भी रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं उनके रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम होता है। तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ आर रेजिस्टेंस। क्लियर स्टूडेंट? तो नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमने सीखा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टर्स एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, एंड सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं उनको फाइंड आउट किया। स्टूडेंट यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहे हैं जो आप न्यूमेरिकल्स में काफी यूज करेंगे। तो भाई फर्स्ट कॉन्सेप्ट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रजिस्टर का है कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रजिस्टर्स में ईच रजिस्टर में इलेक्ट्रिक करंट सेम होती है, वाइल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच इलेक्ट्रिक रजिस्टर होता है वो डिफरेंट होता है। इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट होती है एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारा वो सेम होता है। तो स्टूडेंट अब हम लोगों ने सीख लिया है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंसेस। अब जो हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इट मींस जनरली कोई भी इलेक्ट्रिक वायर है। अब अगर हम उस इलेक्ट्रिक वायर का टेम्परेचर रेज करते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उसमें क्या इफेक्ट होगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर वायर की इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट होगा। तो भाई अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक वायर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। अब स्टूडेंट अगर हम इस बात को मैथमेटिकल टर्म में समझे
कि भाई जो रेजिस्टेंस है वायर का फॉर कंडक्टर, तो जो रेजिस्टेंस है वायर का वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। क्लियर? जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टिंग वायर का तो वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होगा। तो इस बात को हमें समझना है मैथमेटिकल टर्म में। तो भाई जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मेटेलिक पैरामीटर, इन टर्म्स ऑफ मेटेलिक पैरामीटर, मेटेलिक पैरामीटर। क्लियर स्टूडेंट? तो इन टर्म्स ऑफ मेटेलिक पैरामीटर जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है कंडक्टर का वो है R इज इक्वल टू एम इंटू एल अपॉन एनी स्क्वायर टाउ इंटू ए। यहां पर जो टर्म है कैपिटल आर वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, स्मॉल एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल एल इज द लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, एन इज द नंबर ऑफ free electron present in unit volume of electric conductor, small e is the elementary charge and or we can say that amount of electric charge of free electron, tau relaxation time and a जो है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो भाई इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर जिसकी लेंथ स्मॉल एल है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए, और ये जो फॉर्मूला स्टूडेंट हमने लिखा है ये हम लोग डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में डिराइव कर चुके हैं। क्लियर? तो भाई अब यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को देखें तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो रिलैक्सेशन टाइम है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? तो भाई जो हमारा टाउ है, एक्चुअल में टाउ क्या होता है? भाई जो हमारे कंडक्टर के अंदर पॉजिटिवली चार्ज एटम होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एटम होते हैं, क्लियर? और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो भाई एक कंडक्टर में जो पॉजिटिवली चार्ज एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। क्लियर? वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। अब स्टूडेंट इन कोई भी टू कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन के बीच में जो एवरेज पाथ फ्री इलेक्ट्रॉन कवर करता है उसको हम लोग लैम्डा बोलते हैं। एंड इस एवरेज पाथ को कवर करने के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन टाइम लेता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। देन जो रिलैक्सेशन टाइम होता है टाउ, भाई टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? लेंथ अपॉन और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्टूडेंट किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर ठीक उस तरीके होता है जैसे एक सिलेंडर के अंदर गैसियस मॉलिक्यूल का बिहेवियर होता है। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने देखा कि गैसियस मॉलिक्यूल की स्पीड को हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू से डिनोट करते थे। इट मींस गैसियस मॉलिक्यूल की जो स्पीड हम लोग देखते थे वहां एक स्पीड हम लोगों ने पढ़ रखी थी रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इट मींस VRMS। तो ठीक उसी तरीके से वही थियरी को अगर हम यहां इंप्लीमेंट करें कि एक सिलेंडर के अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और गैसियस मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो VRMS है। तो भाई एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी तो एक सिलेंडर की तरीके ही है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज एटम एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। तो यहां पर हम रिलैक्सेशन टाइम टाउ को, तो भाई ये जो रिलैक्सेशन टाइम है ये मीन फ्री पाथ लैम्डा को कवर करने में ये वो टाइम है जो फ्री इलेक्ट्रॉन ने लिया हुआ है। और जो स्पीड हम कंसीडर कर रहे हैं VRMS स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब भाई
कोई भी पार्टिकल गैस में देखें तो हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल्स हैं उनकी स्पीड को हम लोगों ने Vrms स्पीड कहा है, और ये Vrms स्पीड जो है टेम्परेचर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहां पर टाउ जो है हमारा वो लेमडा बाई Vrms है, और जो Vrms है वो स्टूडेंट टेम्परेचर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो भाई अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो Vrms स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगी, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूज हैं तो स्टूडेंट फर्स्ट कोलिजन में अगर इलेक्ट्रॉन की हमारे स्पीड v1 है, सेकेंड कोलिजन में v2 है, थर्ड कोलिजन में v3 है, प्लस डॉट 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 प्लस vn डिवाइड बाई n, इस तरीके तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करते थे। अब यहां पर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की हमें फाइंड आउट करनी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अगर फाइंड आउट करनी है तो हमें ये एवरी कोलिजन की स्पीड में जो है स्क्वायर करना है, देन इसको अंडर रूट कर देना है, तो हमें Vrms स्पीड मिल जाएगी। और ये Vrms स्पीड जैसे गैसियस मॉलिक्यूल में टेम्परेचर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक उसी तरीके यहां पर जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए भी Vrms स्पीड टेम्परेचर के अंडर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। अब अगर स्टूडेंट हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो जो Vrms स्पीड है वो भी इंक्रीज होगी। Vrms स्पीड अगर फ्री इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होगी तो जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा, और अगर स्टूडेंट रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने वाला है। तो एक कंडक्टर में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो Vrms स्पीड है वो इंक्रीज होगी, इट मीन्स जो रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज होगा। और स्टूडेंट इसके साथ अगर हम लोग एक बात और देखें तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से ये जो पॉजिटिव आयन है इनका जो है ऑसिलेशंस भी इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स स्टूडेंट ये जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है अब ये अपने ही मीन पोजीशन के दोनों तरफ वाइब्रेट करने लगे। अब अगर ये वाइब्रेट करेंगे तो ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे, और अब फ्री इलेक्ट्रॉन को एक पॉजिटिवली चार्ज एटम के कोलिजन के बाद नेक्स्ट से कोलाइड करने में जो टाइम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स जो लेमडा की वैल्यू है वो हमारी यहां पर डिक्रीज हो रही। अब भाई टाउ जो है लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो टाउ और डिक्रीज हो जाएगा, और टाउ के और डिक्रीज होने से इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हमारा और इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि कैसे किसी कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर उस कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो जो है इंक्रीज हो जाएगा। एक स्टूडेंट थ्योरी और है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एक कंडक्टर के अंदर वो पहले से ही काफी एक्सेस में होते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन के नंबर्स जो है और इंक्रीज हो जाते हैं। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा कोलिजन होगा बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज एटम, और हमने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का जो बेसिक बताया था उसमें यही बताया था कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पॉजिटिवली चार्ज एटम से कोलाइड करता है, और अगर ये नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे तो देन जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की का जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, जो अमाउंट है उस कंडक्टर के इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का, वो भी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जाए। अब स्टूडेंट अगर बात करें हम लोग इन केस ऑफ एनी एलॉय, तो उसमें भी अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। बट अगर स्टूडेंट हम बात करें सेमी कंडक्टर की
सेमीकंडक्टर कौन होते हैं भाई? तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। काशी गए संकी पंडित से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो काशी इट मीन्स कार्बन, सी सिलिकॉन, गए तो गैलेनियम, जीई जर्मेनियम, संकी तो एसएन हो गया हमारा, पंडित पीवी। ठीक है, तो जो मोस्टली होते हैं हमारे वो सिलिकॉन है और कार्बन है और जर्मेनियम है। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट हमने सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो भाई सेमीकंडक्टर में पहले से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कम होते हैं, तो अगर हम उनमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के इंक्रीज होने से उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो सेमीकंडक्टर में जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टेम्परेचर के राइज करने में इंक्रीज होते हैं। तो सेमी कंडक्टर में पहले से जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं, और अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे, तो इट मीन्स उनमें जो चार्ज कैरियर्स की कमी थी वो पूरी हो जाएगी और उन सेमीकंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस उनका डिक्रीज हो जाएगा। स्टूडेंट, हम लोगों ने जो है पूरा जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ में जो थियरी पार्ट था उसकी एवरी हेडिंग को इसमें जो है डिस्कस कर लिया, जो कि अपने क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है। ऐसा नहीं है कि ये बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड कॉन्सेप्ट किसी कंपटीशन के एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते, यही पूछे जाते हैं। बट स्टूडेंट, ये चैनल इस बात के लिए आपको बताता है कि भाई हम बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन करवाते हैं, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी थ्योरी है उसको पढ़ाते हैं, और यहां पर थ्योरी के साथ लैंग्वेज भी यूज की जाती है काफी। आप यहां पर एक प्रॉपर नोट्स भी बना सकते हैं जो आपके रिवीजन में हेल्प करेंगे। दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ हमारे YouTube चैनल के बारे में, उनके साथ YouTube चैनल के बारे में, भाई ये पढ़ाई वाला YouTube चैनल है, यहां आप एक दूसरे को बता सकते हैं। सिंपल सी बात है यार, हम ज्ञान बांट रहे हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, आप ज्ञान बांटोगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा। तो आयुष पांडे फिजिक्स YouTube चैनल को आपका सपोर्ट मिले, यही हम कह रहे हैं आपसे। ध्यान दीजिएगा भाई, इस YouTube चैनल में आपको क्लास 12th का पूरा जो कंटेंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है वो एक एक करके पूरा आपको मिलने वाला, सब कुछ मिलेगा इसमें। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।